अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अलशफा होम्योपैथिक यूट्यूब सेंटर 111, जिससे हम एक बीमारी का इलाज बताते हैं। अक्सर होम्योपैथिक इलाज ही बताया जाता है, लेकिन चूँकि ये चैनल खिदमत खल्क के लिए है, अगर किसी और तरीके से किसी इंसान को फ़ायदा हो सकता है तो वो बात भी छुपानी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में बताया था कि बचपन में खाकसार को बुखार हुआ था, तो एक हकीम साहब जो गोजरा में थे और मैं उस वक़्त ज़ेर तालीम था हाई स्कूल में, मुझे बुखार हुआ तो उस हकीम साहब ने मुझे एक ऐसा लोशन मेरी ज़ुबान पे लगाया कि 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा बुखार भी उतर गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बाद में मैंने बहुत कोशिश की कि वो नुस्खा मुझे मिल जाए, लेकिन वो हकीम साहब वो नुस्खा साथ ही लेकर फौत हो गए, और जिसका मुझे आज तक अफसोस है। मैं समझता हूँ कि जो मेरे तजर्बे में बातें आई हैं, खा उनका ताल्लुक होम्योपैथिक से हो, एलोपैथिक से हो या यूनानी तिब से हो, वो मखलूक खुदा की भलाई के लिए बता देनी चाहिए। मेरे साथ एक जब मैं प्रैक्टिस में था और बाकायदा दुकान बनाई हुई थी, फार्मेसी थी, मेरे एक अज़ीज़ बीमार हो गए। वो अहमदी नहीं थे, फैसलाबाद के नज़दीक उनका गांव है, वहाँ नंबरदार हैं। वो जब बीमार हुए तो उनको हेपेटाइटिस से हो गया। पहले वो इलाज करवाते रहे यूनानी तिब का, होम्योपैथिक का, फिर आखिर वो हस्पताल आए, एक नूर हस्पताल है वहाँ पर आए तो वो दाखिल हो गए। तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब हमें पता लगा तो हम उनकी खबरगिरी के लिए गए, क्योंकि वो हमारे अज़ीज़ थे। तो जब पता लगा वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बुरा हाल है, 15 दिन से ये लोग मुझे ड्रिपें लगा रहे हैं, मैं ख़ुद चल के आया हूँ लेकिन अब मैं चल के जा नहीं सकता, मुझे तो उठा के ले जाना है, तो मुझे आप रवा ले चलो। मैंने फ़ौरन उसके लवाहकीन के साथ बात की और उनको साथ लिया। वैगन में बैठकर हम उसकी चारपाई को वैगन में डाला और फिर हम रवा दारुल जमन आ गए। वहाँ आकर घर में मैंने, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार थे, मैंने कहा कि रवा में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हकीम हैं, तो जिसको आप दिल करे आपका, हम वहाँ उसको आपको ले चलते हैं। वो कहने लगे कि मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता, मैंने सब हिकमतें जो हैं वो देख ली हैं, मेरा तो पहले से अगर इलाज हो सकता है तो तुम खुद ही करो। मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने एक मेरे ज़हन में एक बात आई कि अल्लाह ताला ने सारी हिकमतें रखी हैं। पहली तो यूनानी तिब है, उसके बाद एलोपैथिक है, उसके बाद होम्योपैथिक है। इसमें कोई भी ये बेकार नहीं है, सब इंसानियत के लिए है। ब्याज़ नूरदीन मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसमें उसका बीमारी का नुस्खा तलाश किया। बड़े बड़े महंगे नुस्खे भी थे, जिसमें ज़ाफ़रान, कस्तूरी वगैरह पड़ती थी। हज़ारों की तादाद में महंगे थे, हज़ारों लाखों रुपयों में, मगर सस्ते भी थे गरीबों के लिए। वहाँ हजूर ने लिखा हुआ है, हकीम नूरुद्दीन साहब ने, क्योंकि हकीम नूरुद्दीन साहब एक वक्त में ऐसा था कि वो पूरे इंडिया में मारूफ हकीम थे। उन्होंने अपने तजर्बात गरीबों के लिए भी लिखे हैं और अमीरों के लिए भी लिखे हैं।
गरीबी नुस्खा मैंने देखना शुरू किया तो मुझे हरड़ बेड़ा आंवला पता लगा, वो भी पैसों का था। एक नुस्खा मैंने देखा जो बगैर पैसे के था, मैंने वो उस पे टारगेट किया। मैं क्या ये आजमाते हैं। वो क्या था कि काले चने, उनका जो ऊपर का छिलका होता है, जो अमूमन लोग फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं, वो काले चनों का छिलका उन्होंने बताया कि इसको पानी में भिगो दो और वो पानी फिर मरीज़ पिए। इसके साथ उन्होंने बताया कि सलवाड़ जो जंगल में उगा होता है, जिसके काने होते हैं, कलमे बनाते हैं बच्चे, वो जब छोटा पौधा हो, उस पौधे के जो पत्ते निकले होते हैं वो थोड़ा सा एक मुट्ठ ले आओ और उसको कतर कर पानी में डाल दो साफ़ करके। एक गड्ढे में वो डाल दिया और दूसरे गड्ढे में हमने चनों का छिलका डाल दिया। और वो वहाँ पर ये हदायत थी कि जब भी मरीज़ को प्यास लगे इनसे पानी पीना है, चाहे छिलकों वाला पानी पिए, चाहे वो सलवाड़ वाला पानी पिए। तो मैंने उसको बता दिया। मैंने उसको तो ये नहीं बताया कि ये डाला है। 2 बर्तन मिट्टी के मंगवाए और उसमें पानी डाला, उसमें वो भिगो दिए, सलवाड़ भिगो दिया और एक में काले चनों का छिलका भिगो दिया और उसको कहा कि जब भी आपको प्यास लगे इन गढ़ों से पानी पीना है, इसमें दवाई डाली हुई है। और कोई दवाई नहीं उसको दी। जब उसने पानी पीना शुरू कर दिया तो हमने दवाएं शुरू कर दी। तो 3 दिन के बाद मैंने देखा वो मरीज़ घर पे नहीं है, क्योंकि मैं दिन को दुकान पर चला जाता था, वो घर में ही रहता था सारा दिन दूसरे बच्चों के साथ, घर के अफराद के साथ। उसके घर के अफराद भी आए हुए थे 2-3। उनको सब कुछ पता था कि क्या दे रहे हैं। जब 3 दिन के बाद देखा है नहीं, तो उसके पीछे मैंने बच्चे को दौड़ाया कि जाओ पता करो, मरीज़ है कहीं गिर ना जाए। तो वो नाई की दुकान पर हजामत करवा रहा था। जब वापस आया तो मैंने उसको पूछा कि इतना आप बीमार हैं, आपको जाना नहीं चाहिए अकेले। कहने लगे मैं तो कोई बीमार शुमार नहीं हूँ, मैं तो उठ के आराम से गया हूँ, नाई की दुकान पर हजामत करवाई है, अब वापस आ गया हूँ। तो जब उसकी ये हालत देखी तो वो नॉर्मल ज़िंदगी महसूस होने लगी उसको। खाना पीना शुरू कर दिया और 1 हफ़्ता वहाँ हमारे पास रहा। उसको ना बुखार हुआ, ना उसको कमज़ोरी हुई, ना उसको कोई उसकी आँखों की जो रंगत सी वो भी तब्दील होने लगी, उसका चेहरा भी तब्दील हो गया, उसमें खून की गर्दिश उसकी चालू हो गई सही तौर पर। खाना पीना शुरू कर दिया और बस में बैठकर वो अपने घर गए। ये एक ऐसा तजुर्बा था कि जिससे ये हमें ये भी सबक मिलता है कि अगर कोई दवाई के पैसे भी ना ला सकता हो और उसको हेपेटाइटिस हो इस किस्म का, कि जिसका बहुत महंगा इलाज होता है एलोपैथिक में, लेकिन हकीम नूरुद्दीन साहब ने जो ब्याज़े नूरुद्दीन में ये नुस्खा लिखा हुआ है कि जिस पे कोई पैसा नहीं लगता और मरीज़ का जिगर और मैदा बिल्कुल ठीक और काम करने लग जाता है, तो ये एक अजूबा था मेरे लिए भी, ये तजर्बा था। और उसके लिए भी उसके बाद वो शख्स 1980 से लेकर 2019 या 20 में वो पिछले साल उसकी वफ़ात हुई है। यानी कि 40 साल ज़िंदा रहा उसके बाद, और उसको
वो तकलीफ़ नहीं हुई जिसका इलाज वो 6 महीने से मुख्तलिफ़ हकीमों से, मुख्तलिफ़ हस्पतालों से करवा रहा था। मैंने उसको और कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें दी हैं जिस पर मुझे मेरा कोई पैसा नहीं लगा। चनों का छिलका घर से मिल गया और सलवार का थोड़े से काने उसके पत्ते वो मैंने बाहर अपने नौकर को कहा था कि लेके आ। मैं उसके साथ गया, हम दोनों ने फिर ढूंढ कर एक जो बूजा कहते हैं उसको, एक बूटा छोटा सा था, उससे हमने पत्ते लिए, बस पानी उसका बनाया, पानी उसको पिलाया 3 दिन। 3 दिन के बाद मरीज़ उठ के बैठ गया। उसके बाद 1 हफ़्ता वो हमारे यहाँ रहा और 1 हफ़्ता उसको वही पानी हम देते रहे। और ये मैंने शेयर करना था इसलिए कि ये चैनल खिदमत खल्क के लिए बनाया गया है और ये खिदमत खल्क सदका जारिया है और आप इस सदका जारिया में शामिल हों और आप इस चैनल को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसको फैलाएं, ताकि दुनिया के गरीब ममालिक तक भी ये नुस्खा पहुंच जाए और वो लोग जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। वहाँ 2 नुस्खे लिखे हुए थे, एक ये था और एक था हरड़ बेहड़ा आमला। 3 चीज़ों हैं, उनको कूट कर उनका पानी बनाकर वो पियो, उस पर भी पैसे लगते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल पैसों के बगैर उसका इलाज हुआ और कोई खर्चा नहीं आया उस पर। तो ये अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी। जिसको किसी दवाई से आराम नहीं आता है हेपेटाइटिस के मरीज़ को, तो वो ये चीज़ें आजमाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिकमत भी बेफ़ायदा नहीं पैदा की और एलोपैथिक भी बेफ़ायदा नहीं पैदा की, होम्योपैथिक भी बेफ़ायदा नहीं पैदा की। आपको किस से आराम आना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। कोशिश करनी चाहिए कि और इस सदका जारिया में आप शामिल हों। अल्लाह ताला आपको क़यामत तक उस मरीज़ की दुआएं पहुंचती रहेंगी जिन तक आपने फैलाकर सब्सक्राइब करके और पहुंचाकर उस मरीज़ तक ये नुस्खा पहुंचाया और ये मालूमात पहुंचाई और ये आप उसमें बाकायदा सवाब के हक़दार हैं। अल्लाह ताला सब सुनने वालों को और देखने वालों को इस सवाब में शामिल करे और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।